द फेज इज वेयर वी मूव फ्रॉम MongoDB यूजर टू MongoDB इंजीनियर। एग्जैक्टली ये वही फेज है जहां से आप एडवांस MongoDB की तरफ मूव करोगे। अभी तक काफी सारी चीजें सीखी हमने एंड इवन एडवांस MongoDB के टॉपिक्स भी कवर किए, जैसे कि इंडेक्सिंग, एग्रीगेशन, पाइपलाइन, etc। बहुत कुछ सीखा हमने। लेकिन ये वो सारी की सारी चीजें हैं जो कि एक बड़ी कंपनी या फिर किसी भी अच्छे प्रोडक्ट्स में यूज हो रहा होता है, जैसे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट, कोई भी बड़ी कंपनी या कोई भी बड़ी एप्लीकेशंस को आप देख लो, तो ये सारी की सारी चीजें वो यूज कर रहे होते हैं। क्या सारी चीजें हैं, क्या ऐसी चीजें हैं जिससे कि हम लोग एक्चुअल MongoDB इंजीनियर बन सकते हैं, वो सब कुछ हम लोग इससे आने वाले नेक्स्ट लेक्चर्स में देखना स्टार्ट करेंगे। अभी भी काफी सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, बेसिकली इंट्रोडक्शन दूंगा एडवांस MongoDB पे। तो इसमें हम लोग कवर करने वाले हैं। अभी से जो फेज स्टार्ट हो रहा है, इसके पहले जो हमने किया सारी की सारी चीजें कवर कर ली हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं ये सारी की सारे एडवांस टॉपिक्स अभी नहीं सीखना चाहता, मैं कंपनी में जाने के बाद ये सारी की सारी चीजें सीखना चाहता हूँ एंड काम करना चाहता हूँ, तो आपकी मर्जी है, आप जा सकते हो। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन है कि आप सारी की सारी चीजें सीख के आगे मूव ऑन करो, ज्यादा मजा आएगा। रियल वर्ल्ड सिनेरियोज का आपको पता लग रहा होगा कि अच्छा, रियल वर्ल्ड सिनेरियोज में एक्चुअली में बिहाइंड द सीन ये सारी की सारी चीजें हो रही होती है, और एक्चुअल में आप डेवलपर की तरह सोच पा रहे होगे, सिर्फ यही नहीं, फ्रंट एंड में भी एंड बैक एंड में, दोनों में। तो क्या क्या चीजें हम लोग करने वाले हैं इस लेक्चर के बाद या इस लेक्चर से। सो इंट्रोडक्शन टू एडवांस MongoDB, जो कि मैं आपको इसी लेक्चर में दे दूंगा। फिर उसके बाद हम लोग ट्रांजैक्शंस देखेंगे, रेप्लिकेशन देखेंगे, शार्डिंग देखेंगे, राइट कंस्ट्रेंट्स एंड रीड प्रेफरेंसेस देखेंगे, परफॉर्मेंस ट्यूनिंग, बैकअप एंड रीस्टोर, ये सारी की सारी चीजें देखेंगे। ट्रांजैक्शन, जैसे कि रियल वर्ल्ड ट्रांजैक्शन आपने देखा होगा, तो कुछ वैसा ही है, लेकिन यहाँ पे MongoDB में ट्रांजैक्शन का एक कॉन्सेप्ट है। जैसे कि अगर कोई आपको मनी कोई ट्रांसफर कर रहा है एंड उसके अकाउंट से कट गया एंड आपके अकाउंट में आया ही नहीं, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपका ट्रांजैक्शन मिसिंग है। ट्रांजैक्शन मतलब कि बहुत सारे ऑपरेशंस को हम लोग एक साथ कंबाइनली कराने की कोशिश कर रहे हो, कुछ इस तरीके का। तो ट्रांजैक्शन मैं आपको डिटेल में बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में या फिर आने वाले लेक्चर्स में। फिर रेप्लिकेशन, यानी कि अगर आपके पास एक सर्वर है तो ऑब्वियसली कभी ना कभी क्रैश हो सकता है। गॉड के पास से तो आ नहीं रहा है, हमने ही बना रखा है, कहीं ना कहीं है। कुछ भी नेचुरल डिजास्टर या कुछ भी हो सकता है, तो ऑब्वियसली हमें डेटा की कॉपीज या सर्वर हमें मल्टीपल बनाने पड़ेंगे। तो उसके लिए रेप्लिकेशन हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि किस तरीके से कर सकते हैं, क्या होता है रेप्लिकेशन। शार्डिंग, ऑब्वियसली एक मशीन की कोई ना कोई लिमिट होगी, CPU एंड रैम, रोम, कुछ ना कुछ लिमिट होगा, तो किस तरीके से हम लोग स्केल कर सकते हैं, वो सारी की सारी चीजें देखेंगे। राइट कंसर्न्स एंड रीड प्रेफरेंसेस देखेंगे कि कौन से वाले नोड पे हमें डेटा चाहिए, कौन से वाले नोड से हमें डेटा चाहिए, या फिर कहाँ पे हमें राइट करना है, सबका एक्नोलॉजमेंट चाहिए या फिर नहीं चाहिए। ये सारी की सारी चीजें आपको अभी समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपको ये सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाएगी एट द एंड ऑफ MongoDB। ठीक है, जब MongoDB आपका खत्म हो रहा होगा। फिर परफॉर्मेंस ट्यूनिंग, बैकअप, रिस्टोर, ये सारी की सारी चीजें कैसे कर सकते हैं, सब कुछ देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू एडवांस MongoDB से, कि ये सारी की सारी चीजें एक्चुअली हमें पढ़नी क्यों है, क्या परेशानी आ सकती है। थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करना बहुत ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज आपको ये सारी चीजों का कोई फायदा नजर आएगा नहीं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एडवांस MongoDB में क्या बेसिकली क्यों यूज करना है हमें। तो हाउ कंपनीज यूज MongoDB एट स्केल, एक अच्छे स्केल पे कंपनीज किस तरीके से MongoDB को यूज करती है, ये हमें सीखना है। MongoDB कैसे हैंडल करता है मिलियन ऑफ यूजर्स। ऑब्वियसली आपने अभी तक जितने भी एप्लीकेशंस या प्रोजेक्ट्स वगैरह किए होंगे, आपने ये सारी की सारी चीजें ध्यान में नहीं रखी होगी कि आगे हमारे कभी मिलियंस ऑफ यूजर्स होंगे या बहुत ज्यादा हाई ट्रैफिक होगा। ये सारी की सारी चीजें अभी आपने ध्यान में नहीं रखी होगी, लेकिन एज अ एक्सीलेंट डेवलपर आपको ये सारी की सारी चीजें ध्यान में रखनी होती है। अगर मिलियंस ऑफ यूजर्स हो गए तो क्या क्या आगे हम अपने एप्लीकेशन को स्केल कर पाएंगे। एप्लीकेशन छोड़ो, सिर्फ और सिर्फ डेटाबेस की भी बात कर रहे हैं, MongoDB की बात। क्या हम अपने डेटाबेस को स्केल कर पाएंगे जिस तरीके से आपने कमांड्स वगैरह लिख रखे हैं। कमांड्स वगैरह तो चलो ठीक है, डेटाबेस में जो डेटा वगैरह है जिस तरीके से आपने बना रखा है, क्या हम लोग आगे स्केल कर पाएंगे, और कर पाएंगे तो कैसे करेंगे। लार्ज डेटा कैसे हैंडल करना है, सर्वर फेलियर हो गया कभी, तो क्या हमने जो डेटाबेस बनाया है वो हैंडल कर पाएगा। क्या हमने इस तरीके से डेटा को मैनेज करके रखा है कि अगर सर्वर फेलियर हो गया कभी तो हमारा काम चल जाए, क्या हमने ऐसा कुछ किया है। हाई ट्रैफिक अगर आ गई, ऑब्वियसली अगर यूजर्स बढ़ेंगे, मिलियंस ऑफ यूजर्स होंगे, तो ट्रैफिक बहुत ज्यादा होगा, तो क्या हमारा डेटाबेस हैंडल कर पाएगा। ये सारी की सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी होती है ऑब्वियसली। तो जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है वो थोड़ा डिस्कस करते हैं, इससे आपको और आइडिया लगेगा कि एडवांस MongoDB में या वो जो सारे टॉपिक्स मैंने आपको बताए थे वो सबका क्या यूज पड़ने वाला है आगे। तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम है हमारा, वो प्रॉब्लम है कि व्हाट हैपेंस इफ सर्वर क्रैशेस। अगर सर्वर क्रैश हो गया हमारा, ये हमारा है मान लो MongoDB का सर्वर, अगर ये क्रैश हो गया तो क्या होगा। तो आपका आंसर होगा कि डेटा अनअवेलेबल हो जाएगा ऑब्वियसली। तो सिर्फ डेटा अनअवेलेबल नहीं होगा, बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। अगर किसी बड़ी कंपनी की बात करें, जैसे कि फेसबुक, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, यूट्यूब, ये सबको ले लो,
तो ये 5 मिनट का भी फेलियर बर्दाश्त नहीं करेंगे, 5 मिनट का भी फेलियर बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा, रेवेन्यू बहुत ज़्यादा गिर जाएगा, प्रॉफिट बहुत ज़्यादा गिर जाएगा, बहुत कुछ लॉस हो जाएगा। ऑब्वियसली इन पे हमें ट्रस्ट है कि ये कभी क्रैश नहीं करेगा। आप खुद अगर यूट्यूब यूज़ कर रहे हो या कुछ भी यूज़ कर रहे हो, तो आपने अभी तक कोई भी फेलियर इस तरीके का नहीं देखा होगा कि एक दिन तक पूरा का पूरा यूट्यूब बंद पड़ा रह गया, या आपका डेटा लॉस हो गया, आपने जो डेटा वगैरह उसमें अपलोड किया था या आप यूज़ कर रहे हो, देख रहे हो, अचानक से खत्म हो गया। ऐसा कभी कुछ नहीं होता है। तो व्हाट हैपन इफ सर्वर क्रैशेस? तो ऑब्वियसली अगर आप डिजाइन कर रहे हो डेटाबेस और आपका सर्वर क्रैश हो गया, तो ये कोई एक अच्छा इंपैक्ट नहीं डालेगा यूजर पे। ऑब्वियसली डेटा आपका अनअवेलेबल हो जाएगा, बट क्या वो डेटा आप रिकवर कर पाओगे, या कहीं और डेटा आपने सेव करके रखा है, बैकअप वगैरह लेके रखा है, तो ये सारी की सारी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो व्हाट हैपन इफ सर्वर क्रैशेस? सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि डेटा पे ही सारा का सारा खेल है। तो अगर सर्वर क्रैश हो गया तो सब खत्म। तो इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं एप्लीकेशन का, कि हमने मल्टीपल यहाँ पे सर्वर्स बना रखी हैं, डेटा को रेप्लिकेट कर रहे हैं, डेली कर रहे हैं या वीकली कर रहे हैं या कुछ टाइम इंटरवल पे कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं। तो सर्वर क्रैश होने पे भी हम लोग वो सारी की सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। फिर व्हाट हैपेंस इफ वन सर्वर कैन नॉट हैंडल मिलियंस ऑफ यूजर? अगर एक सर्वर हमारा हैंडल नहीं कर पा रहा है मिलियन ऑफ यूजर, तो क्या क्या आपने ऐसा कुछ सोचा है कभी? आपने ऑब्वियसली डिज़ाइन तो कर दी सारी की सारी चीज़ें, लेकिन अगर मिलियंस ऑफ यूज़र हो गए या उससे ज़्यादा हो गए, ऑब्वियसली यूज़र्स बढ़ते रहते हैं, कम तो नहीं होंगे, बढ़ते रहेंगे, तो क्या आपका सर्वर हैंडल कर पाएगा? इसका जवाब कौन देगा? आपको ही देना है। ऑब्वियसली कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होती है। अगर एक मशीन की बात करें हम लोग, ये आपके पास एक कंप्यूटर है, तो इसकी कुछ लिमिटेशन होगी, कुछ एक सीपीयू होगा इसके पास, फिर इसके पास कुछ रैम होगा ऑब्वियसली, फिर इसके पास कुछ रोम होगा, तो कुछ ना कुछ लिमिटेशन है इसके पास कि इतना सीपीयू है, इतना रैम है, इतना रोम है। अब अगर यूजर बढ़ते चले जा रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। अब वो अलग बात है, आप यहाँ पे अलग अलग तरीके से अपग्रेड कर सकते हो, वर्टिकल स्केलिंग कर सकते हो, ये यही सारी की सारी चीज़ें हमें देखनी है। आप आगे हॉरिजॉन्टल स्केलिंग कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग कर सकते हो। यहाँ पे शार्डिंग वगैरह का कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेगा कि शार्डिंग वगैरह कैसे कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं अगर मिलियंस ऑफ यूज़र या उससे ज़्यादा यूज़र या बहुत ज़्यादा डेटा हमारे पास आ रहा है। इन फ्यूचर आएगा ऑब्वियसली, तो ये सब कुछ हमें करना पड़ेगा। तो व्हाट हैपेंस इफ वन सर्वर कैन नॉट हैंडल मिलियंस ऑफ यूज़र? तो खत्म, फिर क्या काम, कोई काम नहीं है उसके बाद, फिर अगर हैंडल ही नहीं कर पा रहा है तो ये सारी की सारी चीज़ें करके हम लोग मेक श्योर करेंगे कि हाँ मिलियंस ऑफ यूज़र भी अगर हमारे पास हो जाए या इन फ्यूचर हमारे पास डेटा बढ़ रहा है तो भी हम लोग हैंडल कर सकते हैं। व्हाट इफ मल्टीपल ऑपरेशंस मस्ट सक्सीड टुगेदर? क्या हो अगर हमें कुछ ऐसी चीज़ों की नीड पड़ गई जहां पे मल्टीपल ऑपरेशन को एक साथ सक्सीड होना पड़े, या कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट हो, मतलब अगर हो ना हो एक साथ सक्सीड, लेकिन कुछ ऐसा लगे कि एक साथ सक्सीड हो रहा है, समथिंग लाइक दैट, तब क्या करेंगे हम लोग? तो ऐसा सिनेरियो बेसिकली आएगा ही क्यों, ऐसा सिनेरियो आएगा ही क्यों? तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत ही क्रिस्टल क्लियर आपको समझ में आ जाएगा एक एग्जाम्पल से। बैंकिंग सिस्टम्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, यहां पे आप हो और ये रहा आपका दोस्त। आपने क्या किया, आपने यहां से मनी सेंड किया, आपने पैसे भेजे। ठीक है, आप फोन पे या किसी भी चीज़ का आप यूज़ कर सकते हो। आपने यहाँ से मनी सेंड किया, कितना सेंड किया? 500 रुपीज़ आपने सेंड किया। एंड यहाँ तक पहुँचने से पहले, क्योंकि आप मल्टीपल ऑपरेशंस को एक साथ नहीं हैंडल कर रहे हो, एक ऑपरेशन एक बारी में, यहाँ से इसने भेजा, फिर यहाँ पे ये रिसीव करेगा, तो कुछ इस तरीके से कर रहे हो, एक के बाद एक, समथिंग लाइक दैट। तो 500 रुपये यहाँ से निकल तो गए, लेकिन बीच में सर्वर क्रैश हो गया और इसके पास 500 रुपये नहीं पहुँचे। अब ऑब्वियसली 500 रुपये का क्या होगा? क्या रोल बैक हो जाएगा? ऑब्वियसली नहीं होगा, क्योंकि आपने हैंडल तो कर नहीं रखा है। 500 रुपये निकल तो गए। आप मैनुअली जैसे अभी कर रहे थे ना, कि अपडेट कर रहे थे, यहाँ से कुछ डिलीट करना है, पॉप करना है, पॉप कर लिया, या फिर कहीं डालना है तो डाल दिया, तो समथिंग लाइक दैट आप उसी तरीके से कर रहे हो कि 500 रुपये यहाँ से आपने डिक्रीमेंट तो कर लिए, लेकिन यहाँ इंक्रीमेंट नहीं कर पाए आप। 500 रुपये डिक्रीमेंट तो कर लिए, लेकिन इंक्रीमेंट नहीं हुआ। तो 500 रुपये डिक्रीमेंट तो हो गए, अब ये 500 रुपये का होगा क्या? ऑब्वियसली यहाँ से निकल गए, यहाँ गया नहीं, सर्वर क्रैश हो गया, तो ऑब्वियसली 500 रुपये आपके लॉस्ट हो जाएंगे, बिल्कुल खत्म। तो इस तरह की सिचुएशन हम नहीं चाहते हैं कि 500 रुपये निकल गए, अकाउंट में पहुंचे ही नहीं और मतलब बेड़ा गर्क, कुछ नहीं हुआ, ऐसा नहीं चाहते हैं। तो इस केस में हम चाहेंगे कि मल्टीपल ऑपरेशंस हमारे एक साथ, ऐसा लग रहा होगी एक साथ सक्सीड हो रहे हैं। जैसे कि यहाँ से 500 रुपये कटे हैं तो यहाँ पहुँचने भी चाहिए। अगर कुछ ऐसा हो गया, सर्वर क्रैश हो गया, तो मनी रोल बैक हो जाना चाहिए, उसके अकाउंट में वापस चला जाना चाहिए। ऐसा होता है हम लोग जब करते हैं फ़ोन पे वगैरह यूज़, कभी सर्वर प्रॉब्लम आ गया या कभी ऐसा कुछ हो गया तो मनी रोल बैक हो जाता है, अगर दूसरे के अकाउंट में नहीं पहुँचा है तो। ठीक है, तो ये सारी की सारी फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड कराई जाती है। तो इन सारी चीज़ों के लिए इसका ये जो कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग कहते हैं ट्रांजैक्शन, कि अगर यहाँ तक ना पहुँचा है तो रोल बैक हो जाए, या फिर मल्टीपल ऑपरेशंस को हम लोग एक साथ सक्सीड पूरा कर रहे हैं
तो ये सारी की सारी चीज़ें जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, इसको हम लोग कहते हैं ट्रांजैक्शन। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें करनी है और बिल्कुल डिटेल में करेंगे। अभी तो मैंने अब बहुत ही हल्का सा 1% आपको ओवरव्यू दिया है, बाकी इन सारी की सारी चीज़ों को हम लोग डिटेल में करेंगे, चाहे वो रेप्लिकेशन हो, चाहे शार्डिंग हो, चाहे ट्रांजैक्शन हो, चाहे परफॉर्मेंस ट्यूनिंग के बारे में डिस्कस करना हो, तो सब कुछ हम लोग देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। क्योंकि सीख तो हमने सारी चीज़ें ली हैं, ऑब्वियसली कोड वगैरह तो आपका कोई भी बंदा कर देगा, अगर ठीक ठाक आपके तरह वो जानता है तो वो कर देगा। लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें कैसे करोगे, तो इसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए रियल वर्ल्ड इंजीनियरिंग का, कि ऐसे सिनेरियोज हो सकते हैं। आपको सोचना पड़ेगा कि ऐसे सिनेरियोज हो सकते हैं, ऐसा होगा तो क्या होगा, किस तरीके से करेंगे, एंड आपको रिसर्च करना होगा थोड़ा बहुत। बाकी तो मैं आपको करके दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपको ये सारी की सारी चीज़ों का ध्यान रखना होगा एप्लीकेशन बनाते वक्त। हो सकता है आपकी टीम में उसके लिए कोई अलग मेंबर हो जो कि ये काम कर रहा हो, आपको सिर्फ डेवलपमेंट का काम करना है, या आपको ही ये काम दे दिया गया, डेवलपमेंट का काम कोई और कर रहा है। तो डिपेंड करता है, आप कोई एक चीज़ लेके फिक्स नहीं रह सकते हो कि मुझे ये काम मिलेगा तो मैं यही करूँगा, आगे मैं नहीं करूँगा, मैं जॉब छोड़ दूंगा, समथिंग लाइक दैट। ऐसा आप नहीं सोचोगे। तो ये हुई एक बेसिक इंटरव्यू मैंने आपको दिया एडवांस मोंगोडीबी पे, कि आगे हम लोग ये सारी की सारी चीज़ें करने वाले हैं। एंड आप थोड़ा हड़बड़ाओ मत अभी, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें मैं बहुत जल्द निपटा दूंगा और फिर आगे हम लोग जाएंगे। मैं सोच रहा था कि मैं ये सारी की सारी चीज़ कराऊँ ना कराऊँ, व्यूज़ वगैरह आ नहीं रहे हैं, तो यहीं पर रहने देते हैं, क्योंकि मोंगोडीबी बहुत ज़्यादा मैंने करा दिया है। इतना भी आपको एग्रीगेशन पाइपलाइन और इंडेक्सिंग जैसा कॉन्सेप्ट्स भी लोग नहीं बताते हैं, वो डायरेक्ट नोड जैस एक्सप्रेस जैस कर रहे हैं, एंड फिर उसी में आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे देंगे कि इस तरीके से स्कीमा वगैरह डिज़ाइन होता है एंड फुल स्टैक प्रोजेक्ट बनते हैं। लेकिन बिहाइंड द सीन वो तो गड़बड़ है ना, वो उस तरीके से रियल वर्ल्ड सिनेरियोज में उस तरीके से हम लोग करते ही नहीं है। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज अगर आ रहे हैं, हमें डेटा को रिसेव वगैरह करना है, तो वहाँ पे एग्रीगेशन वगैरह यूज़ करते हैं हम लोग। परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करने के लिए इंडेक्सिंग वगैरह यूज़ करते हैं हम लोग। तो ये सारी की सारी चीज़ें भी ज़रूरी है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि बिना यूज़ के मैं आपको कुछ भी बताते जा रहा हूँ। और कंपनीज में अगर आप बैठोगे तो इंटरव्यूज़ में आपसे ऑब्वियसली आपसे फाइंड तो पूछा नहीं जाएगा कि फाइंड क्या करता है, या अपडेट मैनी क्या करता है, या डिलीट वन क्या करता है। आपसे परफॉर्मेंस से रिलेटेड, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, जो कि एक्चुअल में कंपनी में यूज होते हैं। ठीक है, अगर इतना सा करने से, क्रैश कोर्स 1-1.5 घंटे का 2 घंटे का क्रैश कोर्स करने से सारी चीज़ें आ जाती, तो हर बंदा आज डेवलपर होता। यही तो प्रॉब्लम है, आप एआई करते जा रहे हो, लेकिन आपको रियलिटी में चीज़ें नहीं आती है, क्योंकि आप 1.5 घंटे 2 घंटे का क्रैश कोर्स करके सोचते हो कि ये हमारा हो गया, डन है। इसके बाद अब प्रोजेक्ट्स बनाने लगते हो। प्रोजेक्ट्स चलो ठीक है बना लेंगे, ऑब्वियसली प्रोजेक्ट्स प्रैक्टिस करते करते भी काफ़ी कुछ सीखते हैं, लेकिन एटलीस्ट एक बार ही आपको गो थ्रू होना होता है सारी की सारी चीज़ों से, तब आपको आइडिया रहता है प्रोजेक्ट बनाते वक्त कि अच्छा इस तरह का कुछ होता था, तो हम देख सकते हैं, निकाल सकते हैं। वरना अगर आपको आइडिया ही नहीं है कि ऐसा भी कुछ होता है, तो फिर आप सोच भी नहीं पाओगे, उस लेवल तक जा भी नहीं पाओगे। प्रोजेक्ट को स्केल करने का तो आप सोचोगे भी नहीं। आप ऑब्वियसली अभी तक प्रोजेक्ट बनाने का ही सिर्फ सोच रहे हो कि इस तरीके का प्रोजेक्ट बनाना है, रेज्यूमे में डालना है, एंड फिर हमारा हो जाएगा। स्केल करने के बारे में सोच भी नहीं रहे हो। तो आप फिर फ्रीलांसिंग भी अगर कर रहे हो, तो क्लाइंट को आप एक भद्दा सा कोई प्रोजेक्ट बना के दे दोगे बिना कुछ सोचे समझे, एंड ऑब्वियसली उसके बाद जाके वो कहीं ना कहीं फट जाएगा एप्लीकेशन। तो ये सारी की सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।